हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्स। यदि आपने एमएससी एंट्रेंस के लिए तैयारी करना चाहते हो, जनवरी से हमारा क्लास स्टार्ट हो चुका है। आपने एड स्टार्ट एप्लीकेशंस डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे जो है सारी चीज़ें मिल जाएगा। आपको एकदम क्लास मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा। हम एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और आप जो भी डाउट रहेगा हम लाइव क्लास के अंदर उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ईयर स्टार्ट में जो मिनिमम प्राइस है क्रैश कोर्स के लिए वो 1800 रुपीज़ है। यदि आप हो सकता है तो आप एनरोल कीजिए। एनरोल करने के बाद वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। सीपेट के लिए हो गया या एमएससी एंट्रेंस, कोई भी यूनिवर्सिटी एमएससी एंट्रेंस के लिए आप तैयारी करना चाहते हो, कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। सिलेक्शन कोफिशिएंट, ठीक है ना। सिलेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, देखिए सिलेक्शन कोफिशिएंट को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। सिलेक्शन कोफिशिएंट यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे मैंने बात किया कि 3 तरीके के जीनोटाइप रहेगा। एक तो होमोजाइगस डोमिनेंट रहेगा, एक हेटेरोजाइगस रहेगा और होमोजाइगस रिसेसिव रहेगा। कैपिटल है, कैपिटल, इस तरीके से हमने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे जो जीनोटाइप्स होता है ज़्यादातर इस तरीके से 2n होता है, डिप्लॉइड होता है। आधा सेट फादर से आया है, आधा सेट मदर से आया है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे हाइट वाला जीन है फादर की, यहाँ पर मदर की हाइट वाला जीन रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर फादर की बॉडी कलर वाला जीन है, यहाँ पर मदर की बॉडी कलर वाला जीन रहेगा। तो कुछ इस प्रकार की हो सकता है कि हेयर वाला जीन रहेगा। ठीक है, अच्छा, हो सकता है कि यहाँ पे कोई दूसरे कैरेक्टर के लिए जीन रहेगा। तो हो सकता है कि कौन सी टाइप की जीन आगे की ओर जा रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। सिलेक्शन कोफिशिएंट में क्या होता है कि कितना जीन कंट्रीब्यूट कर रहा है, नेक्स्ट जनरेशन को जा रहा है और कितना जीन नहीं जा रहा है। ठीक है, समझ में आए ना। मतलब कि डिफाइंड द रिड्यूस्ड इन द गैमेटिक कंट्रीब्यूशन, कितना नहीं जा रहा है उसके बारे में जब हम समझते हैं। मान लीजिए एक पॉपुलेशंस है, ठीक है, एक पॉपुलेशंस के अंदर हम ये एवरेज मान के चलते हैं कि ये 3 तरीके के जीन होता है। जब भी आपको क्वेश्चन में दे देगा कि ये जो जीन है यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट जीन है तो वो 80% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ से हम समझ लेंगे कि 80% कंट्रीब्यूट यदि एक होमोजाइगस डोमिनेंट जीन कर रहा है तो 20% जीन जो है मतलब कि कंट्रीब्यूट तो कौन आ जाएगा, आइदर कैपिटल ए आ जाएगा, मतलब कि कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये 20% की ग्रुप में आ जाएंगे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे भी 20% भी तो आ रही है ना, ये भी कैपिटल ए है। तो 20% में यहाँ पे यदि हम बात करेंगे स्मॉल रहेगा और उनमें से आधा रहेगा, यानी कि 20 यदि हम मान के चल रही हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। मान लीजिए एक चीज़ है, यहाँ पे वो बोल रहा है कि एक पॉपुलेशंस के अंदर कैपिटल ए जीन जो है वो 60% है ना, 60% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो उसके बाद हम ये मान के चलेंगे कि कैपिटल ए एंड स्मॉल ए जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। 100 तो 100 हम परसेंटेज निकाल रही हैं, इसका मतलब है कि 100 से आपको निकालना पड़ेगा। तो वही 40% करेंगे, 40% करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों के लिए 40 है तो इसके लिए 20 रहेगा और इसके लिए भी 20 रहेगा इंडिविजुअली। तो यहाँ पे जो 20 आप देख रहे हो, ठीक है ना, यहाँ पे जो 20 आप देख रहे हो, यहाँ पे ये कैपिटल ए के लिए 10 है, स्मॉल ए के लिए भी तो 10 है ना। ठीक है, तो यदि हम बात करेंगे जो रिसेसिव जीन है यानी कि जो स्मॉल ए जीन है, यहाँ पे 20 ये +10 हो गया। समझ में आया या नहीं। 20 + 10 यानी कि 30% जीन, 30% सिलेक्शन कोफिशिएंट हो जाएगा। ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो वही सिलेक्शन कोफिशिएंट होता है। देखिए, कोफिशिएंट ऑफ सिलेक्शन इज डिफाइंड एज रिड्यूस्ड इन द गैमेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द जीनोटाइप। कितना गैमेट कंट्रीब्यूट नहीं किया है, क्लियर हुआ, इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। उसके बाद हिंदी में बात करेंगे। सिचुएशंस देखिए, मान लीजिए इफ 80% ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए जीनोटाइप आर अलाउड टू ब्रीड देन सिलेक्शन कोफिशिएंट इज सेड टू बी। 80% को हमने अलाउ किया है ब्रीड करने के लिए, तो सिलेक्शन परसेंट क्या होगा, 20% होगा। यानी कि यदि आप मान सकते हो कि 1 - 0.8 करेंगे, 0.8 को हम रिलेटिव फिटनेस निकालते हैं तो अपने 80% को 0.8% मान के चल सकते हो, है ना। अच्छा, हियर 20% जीन्स नॉट ब्रीड, जीन नॉट ट्रांसफर्ड, समझ में आया ना।
इतना जिन ट्रांसफर नहीं हुआ है। मान लीजिए ऐसे 60% इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो 60% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 40% कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। 40% को जब आप रिलेटिव फिटनेस के साथ निकालोगे तो 0.4 या 40% हो जाएगा। हमेशा याद रखिए ये परसेंटेज में आपको नहीं लिखना है, आपको पॉइंट में लिखना है, ठीक है। एक प्रॉब्लम के लिए तो उसके बाद क्लियर हो जाएगा। देखिए लिखा है रिसेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट वाज एग्जामिन हाउ द जीनोटाइप एट वन लोकस अफेक्टेड द सर्वाइवल ऑफ सनफ्लावर। एक लोकस में कैसे अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि ठीक है ना 200 इंडिविजुअल्स हुई थे, टोटल इंडिविजुअल्स की नंबर कितना है 200, उनमें से कैपिटल सर्वाइवल ऑफ सर्वे कैपिटल ए रहेगा यदि कितना सनफ्लावर जिंदा रहेंगे 170, यदि कैपिटल ए स्मॉल ए रहा है 20, स्मॉल ए रहा है तो 20। व्हाट आर द रिलेटिव फिटनेस एंड सिलेक्शन कोफिशिएंट, आपकी सिलेबस के अंदर सिलेक्टिव कोफिशिएंट है जो स्मॉल एस से हम डिनोट करते हैं। उसके बाद रिलेटिव फिटनेस आप कैसे निकालोगे, रिलेटिव फिटनेस फिटेस्ट की जो होता है ना रिलेटिव फिटेस्ट होता है, ठीक है। अच्छा तो यानी कि जो जिंदा रहेगा आगे की और रिप्रोडक्शन करेगा, तो हम क्या करेंगे जो इंडिविजुअल्स नंबर है उसको हाईएस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमको रिलेटिव फिटनेस मिल जाएगा। तो ठीक है, तो वहाँ पे 1 मिला है, यहाँ पे देखिए 0.12 मिला है, वहाँ पर 0.12 मिला है। सिलेक्शन कोफिशिएंट हम निकालेंगे जब, तो 1 से हम माइनस कर लेंगे सबसे छोटा वाला को, तो हमको इतना जीन ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, हम याद रख मतलब कि ये पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इतना जीन कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ये है आपका सिलेक्टिव कोफिशिएंट के बारे में।